गुड मॉर्निंग बेटा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार का धर्म युद्ध के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कक्षा का जो पॉइंट्स हमारे पास स्टार्ट होता है वो धर्म युद्ध से क्या होता है, शुरू होता है। क्योंकि पीछे की कक्षा में हमने जिस प्रकार पढ़ा कि खिलाफत का विघटन हुआ, उमैद वंश के बारे में, अब्बासी वंश के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार खिलाफत का विघटन हुआ और फातिमा सल्तनत है, सुजुलुग जो है सल्तनत है, तुर्की सल्तनत है, इनका देश के अंदर जो है अरब साम्राज्य में क्या हुआ, उदय हुआ। और धीरे धीरे जो है सुजुलुग तुर्कों ने जो है तुर्की तक को जो है अपने अधीन कर लिया। और यहाँ पर ईसाइयों और अरबों के बीच में पहली बार धर्म के नाम पर क्या लड़े गए, युद्ध लड़े गए। और धर्म के नाम पर क्यों युद्ध लड़े गए थे मैं आपको बता देता हूँ कि पोप ने जो है ईसाई लोगों को जो है जेरूसलम, जो ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थान होता था, किसी टाइम में बाजेटाइन साम्राज्य के अधीन होता था, जिसके ऊपर जो है अरबों ने जो है अधिकार कर लिया था। तो उसने कहा था कि हमें जो है यहाँ पर अरबों से जो है अपने उस पवित्र स्थान को क्या करना है, छुड़वाना है। उसके लिए हमें युद्ध लड़ना है। इस कारण जो है धर्म के नाम पर ये युद्ध क्या किया गए थे, लड़े गए थे। और करीबन 6 युद्ध हुए। 1098 के आसपास से स्टार्ट हुए थे ये युद्ध, और 1291 तक ये युद्ध क्या है, लड़े जाते रहे। 6 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। और आखिरकार जो है ईसाई लोग जो है जेरूसलम को जो है मुसलमानों से जो है छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए थे। तो इसने जो है बहुत कुछ जो है विश्व को जो है दिया। तो उन धर्म युद्धों के बारे में जो है हम जानेंगे। ईसाइयों की जो पुस्तक है बाइबल, उनका एक अपना धर्म ग्रंथ है न्यू टेस्टामेंट, इंजील। इससे हमें ये सारी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और ये जानकारी हमें व्यापारियों से, तीर्थयात्री जो राजदूत हैं, जो मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को जो है क्या प्रदान करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे। वे सारे क्षेत्र इसके अंदर क्या थे, शामिल थे, जिन पर कभी बाजेटाइन साम्राज्य का क्या होता था, कब्जा होता था। और विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि, जिसको क्या बोला गया था, जेरूसलम। ये जो पॉइंट स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको इसकी थीम के बारे में क्या कर दिया है, बता दिया है। तो ये देखिए, जेरूसलम को इन अरबों ने क्या कर लिया था, 668 ईस्वी में क्या कर लिया था, जीत लिया था। और ईसाइयों की कल्पना थी कि ईसा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान को पुण्य स्थान के रूप में ये हमेशा से क्या था, विद्यमान था। और ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण क्या था, ये तत्व था। ये देखिए आप, इस्लामी जगत के प्रति जो शत्रुता इनकी थी वो कब शुरू हुई थी, 11वीं शताब्दी में। और 11वीं से लेकर के, क्योंकि 1098 के आसपास मैंने आपको बताया है कि पहला जो है युद्ध जो है लड़ा गया था धर्म के नाम पर। तो नार्मनो ये यूरोपियन लोग हैं, हंगरी वासी और कुछ स्लाव लोगों को क्या कर लिया गया था, ईसाई बना लिया गया था। अब कौन लोग रह गए थे ईसाई बने बगैर, मुस्लिम। तो फिर ईसाइयों के सबसे बड़े शत्रु कौन हुए, मुस्लिम है। क्योंकि ईसाई लोग भी पूरे विश्व में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे, और उधर जो है मुसलमान जो है इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे। तो 11वीं शताब्दी के जो पश्चिमी यूरोप में सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी क्या हो गया, परिवर्तन। और जिससे इस्लामी जो जगत है और ईसाई जगत है उनके बीच में शत्रुता क्या है, बड़ी। पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता, कृषि, व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का क्या कर रहे थे, प्रयत्न। उन्होंने कहा था कि धर्म के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, जबकि किसके ऊपर आधारित होना चाहिए, कृषि के ऊपर, व्यापार के ऊपर जो है आर्थिक विकास होना चाहिए। न कि खाली जो है हम लोगों से लूट करके माल लेके आए। क्योंकि अरब साम्राज्य में जितना भी आपने साम्राज्य देखा होगा, ये लूट के माल के ऊपर निर्भर करता था। हमने जब ये पार्ट स्टार्ट हुआ था तब ये सारी चीज़ों का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो इन लोगों ने प्रतिस्पर्धा की राज्यों के बीच में, सैनिक मुठभेड़ों की संभावनाएं, लूटमार पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थे उसको ईश्वरीय शक्ति आंदोलन द्वारा क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कि परमात्मा के नाम पर क्या की जाए, लड़ाइयाँ जो हैं लड़ी जाए, उस लूटमार को क्या किया जाए, रोका जाए। तो कुछ क्षेत्रों के जो पूजा स्थल थे वो चर्च के कैलेंडर के अंदर जो है इन तिथियों को जो है बहुत ज़्यादा क्या माना जाता था, महत्वपूर्ण माना जाता था। और पादरी और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक जो हिंसा क्या मानी जाती थी, वर्जित मानी जाती थी। कि ये लोग जो हैं बड़े ही जो है पवित्र लोग हैं, तो इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं की जाएगी। लेकिन जो ईश्वरीय शांति आंदोलन था, उसने सामंती जो समाज था, उसकी जो आक्रमणकारी जो परिस्थितियाँ थी, प्रवृत्ति थी, उसको ईसाई जगत से हटाकर जो है ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। कि आप लोगों को आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमारे जो धर्म के जो शत्रु हैं वो मुस्लिम हैं।
तो हमें ये लड़ाइयाँ जो है वो किसके साथ करनी चाहिए? उन मुसलमानों के साथ करनी चाहिए, और अपने धर्म को उनसे क्या करना चाहिए? छुड़ा लेना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या कहता है, ये देखो, यहाँ देखिए बेटा, ऐसे एक वातावरण का निर्माण हुआ था जिसमें विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित है अपितु क्या है? प्रशंसनीय भी है। और जैसे ही सुलजुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु हुई तो उसका साम्राज्य भी क्या हो गया? विघटित हो गया। जो सुलजुक जो तुर्क थे जिन्होंने तुर्क सल्तनत की जो है स्थापना की थी, वो मलिक शाह की मृत्यु के बाद क्या हो गया? विघटित हुआ। और बाजेटाइन जो सम्राट का एलेक्सियन जो प्रथम था, उसको एशिया माइनर, ये वो जगह है, और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। पहली बार जो है अरब साम्राज्य का कुछ क्षेत्र किसके अधीन आ गया? ईसाइयों के अधीन आया मलिक शाह की मृत्यु के बाद। और इससे जो पोप था उसको कुछ उम्मीद लगी। उसको क्या लगी? कुछ उम्मीद लगी। ये देखिए, पोप अर्बन द्वितीय ने ईसाई धर्म को जीवित प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने के लिए एक अवसर था। उसने 1095 में पोप ने बाजेटाइन साम्राज्य के साथ मिलकर पुण्य देश को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो है युद्ध लड़वाई। ये देखिए, आह्वान किया। और ये युद्ध 1095 से 1291, जैसे ही हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी कि इस तरीके से जो है इस युद्ध को जो है प्रचलित करवाया गया। ये देखिए, जो युद्ध लड़ने की शपथ लेते थे उनको जो है क्रॉस भी प्रदान करने का क्या दिया गया था? निर्णय दिया गया था। और पोप जो है ईसाई जगत का सबसे शक्तिशाली जो है व्यक्ति होता था, राजा से भी ऊपर होता था। चर्च जो होता था उसके नियंत्रण में ही राजा जो है ईसाई साम्राज्य में क्या करते थे? काम करते थे। राजा के किसी भी निर्णय को पोप को बदलने की क्या थी? हिम्मत थी। उसके अंदर क्या थी? ताकत थी। तो यहाँ पर जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसलिए इस लड़ाई को धर्म के साथ जोड़ा गया, और ये क्या कहलाई? धर्म युद्ध। और पहला धर्म युद्ध जैसे मैंने आपको बता दिया था कि 1098 से 99 तक। और इम्पोर्टेंट पर्सन, ये बहुत बार जो है आपके जो मंथली जो टेस्ट होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो ये क्यों शुरू हुआ है? देखिए कि सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर क्या कर लिया? कब्जा किया। और शहर में मुसलमान और यहूदियों की इन्होंने क्या कर दी? विधिवेशपूर्ण हत्या कर दी। यही लोग हैं जो ईसाई धर्म को क्या कर रहे हैं? कमज़ोर कर रहे हैं, जिसके बारे में ईसाई और मुसलमानों दोनों ने काफ़ी लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया। और उन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्द ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य भी उन्होंने क्या किए? स्थापित किए। और इन्हें क्या बोला जाता था? आउटरेमर, समुद्र पार की भूमि। धर्म युद्ध के अंदर समुद्र पार की जो भूमि जीती थी कि इन्होंने ईसाइयों ने, उसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया था? आउटरेमर। ये देखिए, आउटरेमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन तुर्कों ने 1044 के अंदर एडिसा के ऊपर फिर से क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो फिर पोप ने फिर दोबारा जो है धर्म युद्ध की क्या की? अपील की। और दूसरा धर्म युद्ध कब शुरू हुआ? 1145 से लेकर के 1149 तक। तो एक जर्मन जो और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की क्या की? कोशिश। और जर्मनी और फ्रांस दोनों ही क्या हैं? यूरोपीय देश हैं। लेकिन उन्हें भी हराकर घर लौटने पर जो है उन्होंने क्या कर दिया? मुसलमानों ने मजबूर कर दिया। इसके बाद जो आउटरेमर की शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई। और धर्म युद्ध का जोश अब क्या हो गया? समाप्त। और ईसाई शासकों ने विलासता से जीना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और इसी दिनों दौरान जो है सलाह अल दीन, जो मिस्री सीरियाई साम्राज्य को जो है स्थापित करने वाला था, उसने जो है ईसाइयों के साथ फिर से जो है धर्म युद्ध जो लड़ा। और 1187 में उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पहले धर्म युद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर उन्होंने फिर से क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ये सारी चीज़ें हमें अभिलेखों से मिलती है। इसमें ईसाई लोगों के साथ सलादीन का व्यवहार जो है दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा ईसाइयों ने मुसलमानों और किसके साथ किया था? यहूदियों के साथ। उसने द चर्च ऑफ द होली सेपलर की जो अभिरक्षा का काम ईसाइयों को ही क्या किया? सौंपा। यानी कि एक बहुत ही सम धर्म स्वभाव का जो है व्यक्ति था सलादीन। ये देखिए, उसने गिरजाघरों को जो है मस्जिदों में बदल दिया गया। और जेरूसलम एक बार फिर कौन सा शहर बन गया? मुस्लिम शहर मिल गया। इसके बाद इस शहर के छिन जाने के बाद 1189 के अंदर तीसरे धर्म युद्ध को भी क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। और फिलिस्तीन का जो तटवर्ती जो शहर थे ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त प्रवेश के सिवाय ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि जेरूसलम के ऊपर इनका अधिकार नहीं हुआ। मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्मयुद्ध करने वाले ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से ही क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और अब धीरे धीरे
यूरोपीय जो लोग थे उनकी जो है इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी क्या होगी, समाप्त हो गई, और उनका ध्यान अब आंतरिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विकास की तरफ केंद्रित हो गया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि लगातार जो हमने धर्म युद्ध करके देख लिया, लेकिन हम मुसलमानों से अपने उस क्षेत्र को छुड़ा पाने में क्या नहीं है, सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस युद्ध से ही भी अपना ध्यान क्या कर लिया, हटा लिया। तो ये जो धर्म युद्ध हुए ये दोनों के बीच हुए थे, किसके बीच, ईसाई और मुस्लिमों के बीच। तो युद्ध के जो है सारे ही प्रभाव होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यहाँ पर हम अच्छे प्रभावों के बारे में भी अब क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए, दो पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा इन्होंने। एक था मुस्लिम राज्यों को अपने ईसाई प्रजाजनों का और कठोर रुख, कि मुस्लिम जो राज्य है वो ईसाई प्रजाजनों के खिलाफ जो कठोर रुख जो है अपना रहे हैं। जो लड़ाइयाँ, कड़वी यादों और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा की ज़रूरतों का क्या था, परिणाम था। कि अगर हमने ईसाइयों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया होता, या ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ इतना जो कठोर रूप नहीं अपनाया होता, तो शायद ये धर्म युद्ध नहीं लड़े जाते। दूसरा था कि जो मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के व्यापार का के अंदर जो इटली के जो व्यापारिक समुदाय थे, ये पीसा की मीनार झुकी हुई है जो इटली में है, जिनेवा और वेनिस के ऊपर जो है, अब भी किनका प्रभाव था, यहाँ पर मुस्लिमों का ही क्या था, प्रभाव था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। क्योंकि ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो लूट मार से संबंधित जो अर्थव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, कोई सुदृढ़ जो है अर्थव्यवस्था की क्या की जानी चाहिए, तैयारी की जानी चाहिए। और वो सुदृढ़ व्यवस्था किसके इर्द गिर्द घूमेगी, कि खेती का विकास किया जाए, शहरों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकसित किया जाए, और वाणिज्य का मतलब था व्यापार को भी क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। तो ये देखिए, आज भी जैसे खेती है मुख्य व्यवसाय हर जगह, तो उस टाइम भी खेती प्रमुख व्यापार था, और इस्लामी राज्य ने इससे कोई भी परिवर्तन नहीं किया। ज़मीन के जो मालिक थे वो बड़े और छोटे किसान थे, और कहीं कहीं पर क्या होता था, राज्य भी होता था। इराक और ईरान में ज़मीन की जो इकाइयाँ थी वो बहुत बड़ी थी, और जिसकी खेती किसानों के द्वारा की जाती थी। लेकिन सासानी और इस्लामी जो काल थे, उसमें संपदा का जो स्वामी होता था वो राज्य की ओर से क्या करता था, कर इकट्ठा करता था लोगों से। और जिन इलाकों के अंदर चारण की जो भूमि थी, पशुओं को चराया जाता था, उसको भी अब बढ़ा करके जो है कहाँ तक ले जाया जा रहा था, कृषि व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा रहा था। ज़मीन की जो, गांव की जो ज़मीन होती थी वो सांझी होती थी, लेकिन वो बाद में जो है क्या कर ली गई थी, राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी। ये तो था खेती की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे चलती थी। किसान और जमींदार जो है खेती के मालिक होते थे, और राजा जो उनसे क्या करते थे, कर वसूल करते थे। लेकिन फिर भी रियलिटी में ये था कि जो कृषि भूमि का जो सर्वोपरि नियंत्रण था वो भी अब किसके हाथ में था, राज्य के ही हाथ में था। जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय किससे प्राप्त करता था, भू राजस्व से, और मालिकों के हाथों में ही रहती थी, और कर लगता था खेती के ऊपर। जैसे कि हमने, अगर आप भारतीय साम्राज्य में पढ़ेंगे तो हर जगह जो राजतंत्र जहाँ भी कायम हुए थे, उनकी आय का मुख्य स्रोत क्या था, खेती और व्यापारिक जो है कर। जो पैदावार थी उसको आधे से लेकर के 5वें हिस्से के क्या है, बराबर लिया जाता था। जो ज़मीन मुसलमान की मलकियत थी उनके द्वारा खेती की जाती थी, और उस उपज पर कौन से हिस्से को कर लिया जाता था, 10वां। गैर मुस्लिम से कितना लिया जाता था, 1/5, और जो मुस्लिम होता था उससे कितना लिया जाता था, 1/10 लिया जाता था। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम होता था उनसे जजिया भी लिया जाता था, क्योंकि गैर मुस्लिमों को उस समय क्या बोला जाता था, जिम्मी कहा जाता था। गैर मुस्लिम लोगों को उनसे जो कर लिया जाता था उसको क्या बोला जाता था, जजिया। कई बार आ जाता है जजिया कर के बारे में बताइए। तो मुसलमानों द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, जजिया। और जजिया नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि गैर मुसलमानों को ये लोग उस समय किसके नाम से जानते थे, जिम्मी के नाम से जानते थे। उसके बाद में जो खेती की जो भूमि थी उसको इक्ता में बदला गया। ये देखिए, जो राजस्व का जो हिस्सा था वो उसको किस में कन्वर्ट किया गया, इक्ता। और यहाँ से एक नई अर्थव्यवस्था शुरू हो जाती है। वो अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाली जो संस्था थी वो कौन सी थी, इक्तेदारी। खेती में खुशहाली जो है राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आई, क्योंकि अब लड़ाइयाँ बंद होगी, धर्म युद्ध खत्म हो गए। क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती थी तो फसलें क्या हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। राजा का जो है खेती की तरफ कोई भी ध्यान नहीं होता था। लेकिन अब शांति का काल था, राजनीतिक स्थिरता थी, कहीं भी लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी, जिसने खेती को क्या दिया, यहाँ पर बढ़ावा दिया। इसके अलावा जो नील घाटी थी उसमें सिंचाई की जो प्रणालियाँ, बांध बनाएगी, नहरें बनाएगी, कुएँ की खुदाई की गई, पंचकिया चलाई गई। ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए क्या थी, ज़रूरी थी। और पहली बार जो है इस्लामी करों के अंदर क्या दी गई, रियायत दी गई है। देखिए,
उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो ज़मीन को पहली बार खेती करने के अधीन लाते थे। किसानों की जो है पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का फिर क्या किया गया, विस्तार किया गया। नई प्रौद्योगिकी के का जो अभाव था पहले, उसकी जगह अब नई प्रौद्योगिकी आई तो उत्पादन में भी क्या हो गई, वृद्धि। नई फसलें आ गई, कपास है, संतरा है, केला है, तरबूज है, पालक है, बैंगन की खेती की गई और यूरोप में इन सभी का क्या किया गया, निर्यात। और जब खेती बढ़ेगी तो लोग समृद्ध होंगे, लोग समृद्ध होंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो शहरों का क्या होगा, निर्माण। तो ये वो टाइम था जब शहरों की संख्या तेज़ी से क्या हुई, बड़ी, और इस्लामी जो सभ्यता क्या हुई, फली फूली। और नए शहरों की जो है क्या है की गई स्थापना। उसका मुख्य उद्देश्य था जो अरब सैनिकों थे उनको क्या किया जाए, बसा दिया जाए, क्योंकि ये प्रशासन की क्या थे, रीढ़ थी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रशासन को, जब से हमने इस पार्ट को स्टार्ट किया है, अरबों का योगदान हम इसके अंदर सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। और इन श्रेणी के जो शहर थे वो फौजी शहरों में मिस्र कहा जाता था। और मिस्र का जो नाम है इजिप्ट, ये अरबी नाम है। उसके अलावा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुफा के बारे में, बसरा के बारे में, फुस्तात के बारे में और काहिरा के बारे में जो है बताया था। इन नगरों का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये देखिए जो जो हमने अब्बासी जो है खिलाफत के बारे में राजधानी के रूप में जो है पढ़ा था, बगदाद की संख्या जो है वो बढ़कर अब कितनी हो गई थी, 10 लाख। क्योंकि अब्बासियों ने है बगदाद को अपनी क्या बनाया था, राजधानी। इसके साथ दमिश्क, इस्फहान, समरकंद जैसे भी जो है नगर यहाँ पर क्या आए, अस्तित्व में आए। और यहाँ पर खाद्यान्न और शहरी विनिर्माताओं ने कच्ची सामग्री यानी कि कपास और चीनी के उत्पादन में भी क्या की, वृद्धि की। और शहरों के आकार में और जनसंख्या में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी क्या हो गई, शुरू हो गई। इस प्रकार जो है शहरों का भी एक विशाल जो है जाल क्या हो गया, बिछ गया। और शहर जो एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। इससे जो है संपर्क और व्यापार भी क्या हुआ, बढ़ा। अब इनके केंद्र की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के केंद्र थे शहरों में। ये देखिए दो भवन समूह थे, एक सांस्कृतिक था और दूसरा कौन सा था, आर्थिक शक्ति का प्रसारण। सांस्कृतिक में तो कौन होती थी, मस्जिद होती थी, जहाँ पर सामूहिक रूप से लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते थे। और ये इतनी बड़ी होती थी, इसके शिखर इतने बड़े, मीनार इतनी ऊंची होती कि दूर से ही दिखाई देती थी, ये देखिए। और दूसरा जो भवन था वो क्या था, केंद्रीय मंडी, जहाँ पर दुकानों की कतारें होती थी और व्यापारियों के आवास होते थे। सराफ यानी कि ये जो सोने और हीरे चांदी के जो व्यापारी होते थे उनको कहा जाता था। तो ये उन केंद्रों के कहाँ पर रहते थे, निकट रहते थे। और सामान्य जो नागरिक और सैनिक होते थे उनके लिए क्वार्टर जो है बाहर बनाए गए थे। तो प्रत्येक की अपनी मस्जिद होती थी, गिरजाघर होता था, यहूदियों का सिनेगोग होता था। मस्जिद होती थी वो किसका धार्मिक स्थल था, मुसलमानों का। गिरजाघर किसका था, ईसाइयों का। और सिनेगोग किसका था, यहूदियों का। इनके अपने सार्वजनिक जो है स्नानघर होते थे। एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था जहाँ पर ये लोग क्या कर सकते थे, अपनी सभाएं कर सकते थे। इसके अलावा जो बाहरी इलाका था उसके अंदर गरीबों के मकान होते थे, देहात से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के बाजार होते थे, काफिले जो आते थे उनके रहने के ठिकाने होते थे, अस्वच्छ दुकानें होती थी, चमड़ा साफ किया जाता था, यहाँ पर कसाई की दुकानें होती थी। और शहर की दीवार के बाहर क्या होता था, कब्रिस्तान और सराय। बाहर से आने वाले लोग इन सरायों में क्या कर सकते थे, आराम कर सकते, क्योंकि रात्रि के समय शहर के दरवाजे क्या कर दिए जाते थे, बंद कर दिए जाते थे। ये देखिए आप। तो इस प्रकार जो है पहली बार जो इस्लामी जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हमें नज़र आई। और युद्धों से उन्होंने क्या कर ली थी, तोबा कर ली थी। तो राजनीतिक जो एकीकरण हुआ तो खाद्य पदार्थ और विलास वस्तुओं की शहरी मांग भी क्या हो गई, बढ़ गई। क्योंकि राजाओं ने जो है विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो जो मुस्लिम साम्राज्य था वो जो हिंद महासागर भूमध्य सागर के जो व्यापारिक क्षेत्रों के बीच भी क्या हो गया, फैल गया। और आने वाले 500 वर्षों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन के साथ, भारत के साथ, यूरोप के साथ समुद्री व्यापार पर क्या रहा, एकाधिकार रहा। और ये दो मुख्य रास्ते थे, एक तो लाल सागर से होकर के जाता था और दूसरा फारस की कहाँ से होके जाता था, खाड़ी से होके जाता था। बहुमूल्य वस्तुओं का जो व्यापार किया जाता था वो कौन कौन सी थी, ये देखिए। मसाले जो भारत से आते थे, एशिया से, कपड़े, चीनी मिट्टी चीन से की जो चीज़ें हैं चीन से आती थी, बारूद को जो है भारत से, और चीन से लाल सागर के पत्तन, अदन और एबाद तक। और उसके बाद जो है फारस की जो खाड़ी थी उसके जो पत्तन थे, सिराफ और बसरा तक जहाज से क्या किया जाता था, ले जाया जाता था। उसके बाद सथल मार्गों से जो है ऊँटों के काफिलों के द्वारा कहाँ पर पहुँचाया जाता था, बगदाद में, दमिश्क में, वहाँ पर पहुँच जाता था। और यहाँ मखाजिन एक शब्द आया है, ये अरब जो फारसी जो शब्द है मैगनीज, उसका मूल अर्थ क्या होता है, दुकान। यानी कि अंत में ये कहाँ तक पहुँच जाता था, दुकानों तक पहुँच जाता था। तो इस प्रकार जो है व्यापार का भी क्या किया गया यहाँ पर, प्रचार और प्रसार। ये देखिए मक्का से गुजरने वाले जो रास्ते होते थे उसके ऊपर बड़े काफिले होते थे। जब हज की यात्रा की के समय जो हिंद महासागर में क्या होता था, नौ चालन यानी कि मौसम,
ये प्रश्न कई बार आ जाता है। मवासिम, मानसून का जो शब्द है उसका अर्थ होता है मौसम के साथ। तो जो मानसूनी जो टाइम आता था उस समय इन क्षेत्रों के अंदर क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। ये व्यापार जो है भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पतन से जो है यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों के द्वारा क्या किया जाता था, संभाला जाता था। और उसके बाद जो है भारत के साथ भी सीधा व्यापार होता था। इसका वर्णन गेनीजा, ये अभिलेख है यहाँ पर, ये देखिए कागज़ और गनेजा अभिलेख, इसके अंदर इन सारी चीज़ों के कारण का जो है वर्णन किया गया है। और धीरे धीरे जो चौथी शताब्दी शुरू होती है उसके अंदर जो व्यापार और शक्ति का केंद्र कौन था, काहिरा उभर गया था। उसके बाद इटली के अंदर जो है, अभी हमने पढ़ा था वेनिस के बारे में, जेनेवा के बारे में जो हमने पढ़ा था, वहाँ पर माल जो है क्या हो रहा था, जाता था। और ये सारा माल कहाँ से आता था, लाल सागर के मार्ग से आता था। रेशम के मार्ग से भी बहुत आता था, ये चीन से होकर के आता था। ये बगदाद के अंदर जो है बुखारा और समरकंद और तुरान से होते हुए चीन जाता था ये रास्ता। तो ये कागज़ जो आया है ना, ये चाइना से आया था। चाहे वो कहीं भी पहुंचा हो पूरे विश्व के अंदर, तो इस कागज़ को पहुंचाने का जो मुख्य जो काम किया था वो किसने किया था, चाइनी लोगों ने किया था। ये देखिए गुलामों का भी यहाँ पर पहली बार स्लेव शब्द का उपयोग किया गया था, क्योंकि व्यापारी जो लोग होते थे वहाँ पर गुलामों को भी रखते थे। वस्तुओं की अदायगी के लिए जो है इस्लामी सिक्के वोल्गा की नदी के आसपास हमें बहुत बड़ी संख्या में क्या है, मिले हैं। ये देखिए जो तुर्क होते थे वो गुलामों को जो है खरीदते थे, जो खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों में जाते थे। राजकोषीय जो प्रणाली थी उसका राज्य की आय और व्यय का भी जो है हिसाब किताब रखा जाता था। बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और इनके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। सोने के, चांदी के और तांबे के जो है सिक्के बनाए जाते थे। और वस्तुओं की जो अदायगी होती थी वो सराफों के द्वारा सीलबंद थैलों में भेजे जाते थे। सील लगा दी जाती थी एक थैले के अंदर। वो सील जो है इस बात का प्रमाण थी कि इस थैले के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके अलावा जो सोना है वो अफ्रीका से, चांदी जो है मध्य एशिया से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के कहाँ से आते थे, यूरोप से आते थे। और पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप जो है इन चीज़ों को क्या करते थे, अदा करते थे। तो यूरोप का जितना भी धन था वो कहाँ पर पहुँच रहा था, एशिया में पहुँच रहा था। ये देखिए संचित भंडार और बेकार पड़ी संपत्ति का भी उपयोग करने पर क्या कर दिया, विवश किया। उधार का कारोबार भी मुद्रा से अब जुड़ गया और वाणिज्य भी क्या हो गया, गतिशील हो गया। तो मध्यकालीन जो आर्थिक जीवन में मुसलमान जगत का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को क्या किया, चलाया। ये योगदान है मुस्लिम संस्कृति का, इस्लामी संस्कृति का, अरब संस्कृति का। ये यहाँ पर क्या है, योगदान है व्यापार में उनका। ये देखिए उन्होंने साख पत्थर चलाए, जिन्हें अंग्रेजी में जो है चेक और हिंदी में साख का ये जो है मूल है। हुंडियों की व्यवस्था भी इन्होंने की। व्यापारी और साहूकारों के द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जाता था। जैसे आजकल हम चेक देते हैं ना, कैश नहीं देते हैं, चेक के जरिए बहुत आसानी से एक धन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचा सकते हैं। ये चेक जो है अरबों की देन है, जो आज भी हम यूटिलाइज करते हैं। ऐसी व्यवस्था किन्होंने यहाँ पर करके दी थी, अरबियों ने करके दी थी। खलीफा भी वेतन जो है अदा करते थे। चारण और कवि जो होते थे इनको भी जो है इनाम दिया जाता था। उसके लिए ये एक सिक्का होता था जिसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ गुलामों को काम पर लगाना एक आम रिवाज था। इसमें क्या है देखो, जैसे मुजरबा जैसे औपचारिक जो प्रबंध तौर थे जिसमें सक्रिय साझेदार और पूंजी कारोबार के काम में देश विदेश में जाने वाले सक्रिय सौदागरों का इन गुलामों को क्या कर दिया जाता था, सौंप दिया जाता था। ब्याज का जो लेन देन होता था उसे गैरकानूनी भी माना जाता था, लेकिन ये बड़े चतुराईपूर्ण तरीके से सूदखोरी करते थे। क्योंकि जो इस्लाम है उसके अंदर ब्याज की कमाई को क्या माना गया था, हराम माना गया था। लेकिन जो लोगों को ब्याज के ऊपर पैसा देते थे वो बहुत ही जो है चतुराईपूर्ण तरीक़ों से जो है ये काम करते थे। देखो कैसे खास किस्म के सिक्कों में उधार लिया जाता था, अन्य किस्म के सिक्कों में अदायगी करना, मुद्रा विनिमय के लिए हुंडी और कमीशन के रूप में छिपे तौर पर क्या कर लेना, ब्याज खा लेना। एक यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ आ रहा है, ये देखिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, 1001 रातें से आपका क्या संबंध है। तो 1001 रातें जो है अलिफ लैला से संबंधित। अलिफ का अर्थ होता है 1000। तो इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ में मुस्लिम जो मध्यकालीन जो मुस्लिम उसके समाज की क्या देती है, तस्वीर। इसमें नाविकों, गुलामों, सौदागरों और सराफों के पात्रों के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो है पॉइंट स्टार्ट होता है
वो होता है विद्या और संस्कृति। इसके बारे में हम हमारी अगली क्लास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।